Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in maths class. Students, today we are going to study maths chapter 3 understanding quadrilaterals. Exercise 3.1. Students, we have already solved question number 1 to 4. Now we are going to solve question number 5. Question number 5 has given what is a regular polygon. Students, you have already studied about regular polygon. What is regular polygon? Solution of question number 5. Regular polygon. A polygon which has all its sides are of equal length and all its interior angles are of equal measure is called a regular polygon. ओके ऐसे पॉलीगॉन जिनके सभी साइड्स इक्वल लेंथ के हों और सभी इंटीरियर एंगल भी इक्वल मेजर के हों उन्हें हम क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हैज गिवन स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स. मीन्स आपको ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन का नाम बताना है जिसमें 3 साइड्स हों. ओके मीन्स 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन को हम किस नाम से पुकार सकते हैं या और क्या नाम दे सकते हैं. ठीक है, किस फिगर को हम 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन कह सकते हैं. ओके सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1. स्टूडेंट्स, वी नो दैट in an equilateral triangle all sides are equal, all 3 sides are equal as well as all interior angles also equal. Okay, so we can say name of 3-sided regular polygon is equal to equilateral triangle. Okay, 3-sided regular polygon को हम क्या कह सकते हैं? equilateral triangle, क्योंकि equilateral triangle में all 3 sides equal length के होते हैं और सभी interior angle 60-60 डिग्री के होते हैं. Okay, next part B has given state the name of a regular polygon of 4 sides. means 4-sided regular polygon को और हम किस नाम से पुकार सकते हैं या और क्या नाम दे सकते हैं. ओके सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2. नेम ऑफ 4-sided रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू स्क्वायर. ओके हम जानते हैं कि स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं सभी इक्वल होते हैं. सभी इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. सभी 90 डिग्री के होते हैं. ओके ऑल साइड्स भी इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो 4-sided रेगुलर पॉलीगॉन को और हम क्या कह सकते हैं? स्क्वायर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स. 6-sided रेगुलर पॉलीगॉन को हम क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3. नेम ऑफ 6-sided रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू रेगुलर हेक्सागॉन. ओके 6 साइड्स हों तो उसे हम क्या कहते हैं? हेक्सागॉन. मैंने पहले भी बताया था कि 3 साइड्स हों तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल. 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड पेंटागॉन. 6 साइड हेक्सागॉन. 7 साइड हेप्टागॉन. 8 साइड ऑक्टागॉन. 9 साइड नोनागॉन एंड 10 साइड डेकागॉन. ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने साइड्स हैं? 6-sided रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेगुलर हेक्सागॉन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. हियर इज गिवन सम फिगर्स. ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है. ओके यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. इस क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट एंगल 50 डिग्री, सेकेंड एंगल 130 डिग्री, थर्ड एंगल 120 डिग्री एंड फोर्थ एंगल एक्स. तो एक्स का क्या वैल्यू होगा? ओके नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, you know that the sum of 4 interior angle of a quadrilateral is equal to 360 degree. Okay, it is called angle sum property of a quadrilateral. Okay, so we can write it as x plus 50 plus 130 degree plus 120 degree is equal to 360 degree. Okay, because the sum of 4 interior angle of a quadrilateral is equal to 360 degree according to angle sum property of a quadrilateral. Okay, therefore x plus 50 plus 130 plus 120 is equal to
300 degree. Okay, 300 degree is equal to 360 degree. Now transpose 300 degree to right hand side. So x is equal to 360 minus 300 degree is equal to x is equal to 360 minus 300 is equal to 60 degree. So the value of x is equal to 60 degree. Okay. Next question, question number 6, part B. Students, you can see here it is also quadrilateral, 1 2 3 4 side. 4 sided polygon is called quadrilateral. Okay. Now find the value of x in this quadrilateral. Okay. First angle x, second 70 degree, next 60 degree, and fourth angle is 90 degree because it is perpendicular. Okay. ये क्या है, परपेंडिकुलर है. इधर 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा. ओके स्टूडेंट्स, यू नो दैट द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. सो वी कैन राइट इट एज x plus 70 plus 60 plus 90 is equal to 360 degree. Okay. Now x plus 70 plus 60 plus 90 is equal to 220 degree is equal to 360 degree. Now transpose 220 degree to right hand side. So x is equal to 360 degree minus 220 degree. So x is equal to 360 minus 220 is equal to 140 degree. So the value of x is equal to 140 degree. Okay. Next question, part C. First of all, students, see this figure and identify which types of polygon is it. Okay. How many sides in this polygon? 1 2 3 4 5. So it is pentagon. What is this? It is pentagon. Okay. And in this pentagon, first angle 30 degree, second x, third is not given, fourth is not given, फिफ्थ एंगल x डिग्री. ओके. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम a मान लेते हैं और इस एंगल को b मान लेते हैं. ओके. ये एंगल हमारा क्या हो गया, a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया. तो सबसे पहले हम a को फाइंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यू नो दैट 70 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट इज स्ट्रेट एंगल, या हम इसको लीनियर पेयर कह सकते हैं. 70 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. ओके. लीनियर पेयर क्या होता है, ऐसे टू एंगल जो मिल करके 100, जिनका सम 180 डिग्री होता है और वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं. ओके. सच टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर पेयर. ओके. तो ये क्या हो जाएगा, 70 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो a इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री. सिमिलरली इसको अगर हम b मान लेते हैं तो b प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री. ओके. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सी. सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सी, जैसा कि मैंने बताया था कि इस एंगल को हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये एंगल a और एंगल b को फाइंड करना होगा. तो अगर हम इसको a मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 70 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. सिंस 70 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. ओके. व्हाट इज लीनियर पेयर, द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री and make a straight line. Okay. Such two angles whose sum is 180 degree and make a straight line is called linear pair. ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है और वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर. तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 180 माइनस 70, ट्रांसपोज 70 डिग्री टू राइट हैंड साइड. सो 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री. वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 110 डिग्री. Similarly, b plus 60 is equal to 180 degree. Now transpose 60 degree to right hand side. So b is equal to 180 minus 60 is equal to 120 degree. Okay. Now, now a
प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू n-2 into 180 degree. Okay, it is the formula to find the sum of interior angle of a polygon. Okay, किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं n-2 into 180 डिग्री. पिछले क्लास में मैंने इसको राइट भी कराया था. ओके, टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन. ओके, इसमें कितने साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं, तो ये पेंटागन है. क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स का 4 एंगल का सम कितना होता है? 4 इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री. बट यहाँ पर पेंटागन है, तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? हम कैसे फाइंड करेंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री से, इस फार्मूले से. ओके, व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ साइड्स. हाउ मेनी साइड्स? 1 2 3 4 5. पेंटागन में 5 साइड होते हैं, तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे. ओके, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री. 5 - 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री. ओके, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री. ओके, सो वी कैन राइट a प्लस x प्लस 30 प्लस x प्लस b इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री. ओके, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन. ओके, नेक्स्ट 30 सॉरी ए का वैल्यू कितना है? 110 डिग्री प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 120 डिग्री इज इक्वल टू एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 5. 5 - 2 इंटू 180. नाउ एक्स 2x प्लस 110 प्लस 30 प्लस 120 इज इक्वल टू 260 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री. So 2x is equal to 540 minus 260 degree. Transpose 260 degree to right hand side. Okay. Now 2x is equal to 540 minus 260 is equal to 280 degree. So x is equal to 280 degree upon 2. Okay. Now 280 degree divided by 2 is equal to 140 degree. तो x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू 140 डिग्री. Okay. Similarly you can solve question number 6 part D as homework. Okay, thanks.